धीरे दो पैरों पर ही चलने लगे तो इससे इन्हें शिकार करने में भी आसानी होने लगी और इस नए परिवर्तन से इनकी ऊर्जा भी बचने लगी। धीरे धीरे इसी तरह इनमें बदलाव होता गया और इनका शरीर परिवर्तित होता गया। इनके हाथ पैरों की अपेक्षा छोटे होने लगे और इनके सिर की बनावट भी पहले की अपेक्षा बदलने लगी। इनकी खोपड़ी पहले आकार में छोटी थी जो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी क्योंकि इनकी बुद्धिमत्ता बढ़ रही थी। ऐसे में माना जाता है कि होमो हैबिलिस ही हमारे वो पूर्वज थे जिनके मस्तिष्क ने विकास करना शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने बुद्धि के प्रयोग से नई नई चीजें सीखी, जिनमें से सबसे पहले तो उन्होंने पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। पत्थरों को हथियार की तरह प्रयोग करने से उनके हाथों की बनावट में परिवर्तन हुआ और उनकी उंगलियों में बदलाव देखने को मिला। होमो हैबिलिस ने ही सबसे पहले शिकार करना शुरू किया था, लेकिन अपने प्राथमिक युग में ये शिकार को कच्चा ही खाते थे क्योंकि इन्हें पकाने की प्रक्रिया पता ही नहीं थी। लेकिन एक दिन उन्होंने पत्थरों को आपस में घिसकर आग की खोज भी कर ली। आग की खोज मानव विकास की शायद आज तक की सबसे बड़ी खोज थी। पहले तो मनुष्य आग से डरता था, लेकिन जब उसे आग का महत्व पता चला तो उसे बहुत सी सुविधा होने लगी। आग के द्वारा ये कच्चे मांस को पकाकर खाने लगे, जिससे इन्हें भोजन करने में आसानी होने लगी और साथ ही साथ आग इन्हें ठंडे मौसम से भी बचाने लगी। जब इनकी बुद्धि में थोड़ा और विकास हुआ तो ये हर भोजन को पकाकर खाने लगे, जिससे इन्हें पाचन में आसानी होने लगी और इनकी ठंड का सामना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वो ऊर्जा भी बचने लगी। इसके अलावा खाने को पकाकर खाने से इनकी कच्चे मांस को चबाने में लगने वाली ऊर्जा भी बचने लगी और वही ऊर्जा इनके दिमाग के विकास में सहायता करने लगी। इनके दिमाग का विकास धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर आज से लगभग 2 लाख साल पहले की पीढ़ी है। बड़े दिमाग के साथ जन्म लेने लगी। इनके दिमाग के साथ साथ शरीर की अन्य आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ, जैसे उनके गले की नली की बनावट भी बदली, जिससे उनकी आवाज में परिवर्तन हुआ। अब वे अपनी अलग तरह की आवाज निकालकर आपस में संपर्क करते थे तथा अपनी बात एक दूसरे को समझाते भी थे। इंसान ने खाना खाना, एक दूसरे से संपर्क करना, अपने आप को सुरक्षित रखना तो सीख लिया था, लेकिन अभी वह पूरी तरह से विकसित नहीं था। ना ही उसने अपने लिए घर बनाना सीखा था। आग के आविष्कार के बाद हमारे पूर्वजों ने पेड़ों के पत्तों और जानवरों को मारकर उनकी खाल से अपने शरीर को ढकना सीखा। फिर धीरे धीरे बहुत सारी खोजें कि जो एक मानव को सभ्य मानव बनाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति निरंतर कुछ ना कुछ करते रहने की है और इसीलिए आज